हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा कैम स्टडी। मेरा नाम है निशा साहू और आज का टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट विद सुपर ट्रिक। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज मैं आप लोग को एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आपका दो ग्रुप में डिवाइडेड है ना, दो सब ग्रुप में डिवाइडेड है। तो आज मैं आप लोग को एस ब्लॉक एलिमेंट अच्छे से याद करना भी सिखाऊंगी विथ ट्रिक के साथ, और उसके साथ साथ आप लोग को क्या क्या बताऊंगी मैं, उसके सिंबल्स बताऊंगी, नेम बताऊंगी, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम लोग क्या करेंगे उसका, अगर हम लोग अच्छे से याद कर रहे हो उसको विद एलिमेंट, उसके नेम, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, उसके सिंबल के साथ, तो सारी चीज़ को हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। और ये ट्रिक ऐसा रहेगा कि आपको मोस्टली बहुत कम टाइम में ये जल्दी से याद हो जाएगा, जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा और आप इसको कभी भूलने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक में क्या होते हैं, हमारे जो एस ब्लॉक है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ फर्स्ट ग्रुप का सब चीज़ अच्छे से डिटेल, देन सेकंड ग्रुप का भी बताऊंगी मैं। ओके, तो देखो फर्स्ट ग्रुप में हमारा क्या है, आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंशियम है। ओके, तो देखो आपको अगर इसे याद रखना है, सबसे पहले तो इस सीरीज को याद रखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सुपर ट्रिक में से एक है ये कि है लीना कब रब से फ्री हुई। ठीक है, कैसे कर सकते हो आप, है लीना, ठीक है मीन्स यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है, लीना, ठीक है। यहाँ पे लीना में देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, या तो सिंपल इसका सिंबल आपको अच्छे से याद रहे, इसके लिए क्या कर सकते हो, इसका स्पेलिंग ऐसे ले सकते हो, लीना। ठीक है, तो है लीना, लीना, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कब, फिर हो जाएगा आपका रब, फिर है से, फ्री, फ्रेंशियम का एफ फ्री हुई। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे ले सकते हो, है लीना कब रब से फ्री हुई। ठीक है फॉर यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, लीना में क्या हो जाएगा आपका Li, लिथियम, ठीक है, और यहाँ पे ना में तो आपका सोडियम ही है, Na सिंबल, और कब रब से में आपको क्या लेना है, सिर्फ के को लेना है, के फॉर आपका हो जाएगा पोटेशियम, एंड रब मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रुबिडियम, और यहाँ पे से का हो जाएगा आपका सीजियम, एंड फ्री हुई से आ जाएगा आपका फ्रेंशियम। ठीक है ना, बहुत इजी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है यहाँ से कि है लीना कब रब से फ्री हुई, है फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, आपको इजीली याद रह जाएगा। ये तो हो गया हमारे एक ट्रिक इसको याद करने का विद सिंबल। ठीक है, अब हमको नेम भी पता चल गया कि क्या क्या है इसका। हाइड्रोजन है, मैं आपको याद ही करा के छोड़ती हूँ, देखो हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, इसको आप कभी नहीं बोलोगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं, सिंबल हो गया, नेम हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के लिए क्या करोगे, फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, होता है 1। अब 1 में आपको ये तो याद हुआ होगा, आप हमेशा जब केमिस्ट्री पढ़े तो ऑब्वियसली आपको पता होगा 2, 8, 18, 18, 32, है ना, ये रूल आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, आप क्या करना, 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, इसमें क्या करना +2 करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 हो गया। अब क्या आता है यहाँ पे 8 करते हैं, तो यहाँ से क्या कर दो +8 किया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सोडियम का 11। ठीक है, अब क्या करो, इसमें फिर से आपको क्या ऐड करना है, +8 ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 कितना हो जाएगा, पोटेशियम का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करो, क्या ऐड करोगे आप यहाँ पे 18। ठीक है, 18 ऐड करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 7 यहाँ पे हो गया, ये आ गया आपका 37। तो रुबिडियम का कितना आया, 37। अब यहाँ पे फिर से क्या करो, 18 ऐड करते, 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 5, देन आ जाएगा 1, 4, 5। ठीक है, तो आ गया आपका सीजियम का कितना हो जाएगा 55, है ना। अब इसमें क्या कर दो आप, 32 ऐड कर दो, 32 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 7 और आ जाएगा ये 87। देखा, तो इजी है ये, इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखना। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या करना, आप इस वाले रूल में यहाँ पे एक और 8 आएगा, है ना, हमेशा याद रखना है। इस वाले सीरीज को आप याद रखोगे तो किसी का भी एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो, अगर आपको फर्स्ट उसका याद है तो, ठीक है। 2 8 8 18 18 32, इस रूल को आपको याद रखना है हमेशा, इस रूल को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो हमको क्या क्या पता चल गया, सबसे पहले तो उसको सिंबल पता चल गया कि हाइड्रोजन का, हाँ H है, फिर Li है, N है, फिर K है, फिर Rb है, Sc है और फ्रेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसका नेम भी पता चल गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेशियम, ठीक है, कंप्लीट हुआ। एटॉमिक नंबर भी हमने पता कर लिया। देखो हाइड्रोजन का हमको पता था, मुझे तो हाइड्रोजन बस का पता था ना, और किसी का तो पता ही नहीं था, है ना। तो मैंने क्या किया, एक अपना रूल था, उस रूल को मैंने मेमोराइज कर लिया। देन उसके बाद मैंने 8 यहाँ पे क्या करता गया, मैंने 8 मतलब इसमें ऐड करते गई, है ना। तो देखो 1 + 2 किया तो यहाँ पे लिथियम का कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। ये हाइड्रोजन का है, लिथियम का 3 आ गया। फिर उसी 3 में मैंने प्लस यहाँ पे 8 ऐड किया है, तो यहाँ पे देखो 11 कितना निकल गया मेरा, सोडियम का निकल गया, ठीक है। अब उसी में मैंने क्या किया, फिर से 8 को ऐड किया है, तो यहाँ पे देखो कितना निकल गया, 19, ये मेरा पोटेशियम का आ गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या ऐड किया, 18 ऐड किया, तो ये देखो 37, ये मेरा आ गया रुबिडियम का आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसमें फिर से 18 ऐड किया हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना। अब यहाँ पे देखो फिर से मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 55। अब इस 55 में ये 55 आपका किसका हो गया, सीजियम का हो गया एटॉमिक नंबर। अब मैंने क्या किया, इस 55 में मैंने 32 को ऐड किया, 32 ऐड किया, तब आ गया मेरा 87, और ये हो गया मेरा फ्रेशियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्या कर लिए, अब एक ट्रिक से हमने याद कर लिया, ट्रिक के हिसाब से मैंने क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स मैंने बता दिए, उसके सिंबल्स भी बता दिए, उसके नेम भी बता दिए, है ना। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी बता दिया मैंने आपको, ओके। अब क्या आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है आपको, इस रूल को आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं इस रूल को, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के लिए देखो, अब हमको इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, कितने रिमेन हो रहे हैं ना, वो आपको याद रखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आगे जैसे लाइक हम लोग 18 रूल इलेक्ट्रॉन या फिर रहता है ना 16 रूल इलेक्ट्रॉन, जब वो करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब याद करने के लिए, और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हमको भी बहुत जरूरत पड़ता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो आपका फर्स्ट में ही लास्ट में जो ऑर्बिट में जिस लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, वो आपका क्या है, बाकी एलिमेंट के लास्ट में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर यहाँ पे ये फर्स्ट एक ही बचा है, तो मतलब आपका जो बाकी एलिमेंट है ना उसके लास्ट में भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 1s1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब सिर्फ इसको जस्ट आगे बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 3 है, इसके एटॉमिक नंबर तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। अब यहाँ पे देखो सिंपल हो जाएगा, 3s1 4s1 5s1 6s1 एंड 7s1, ठीक है। देखा यहाँ पे देखो लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपका सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। फर्स्ट में जितना आपका लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, उतना आपके बाकी ऑर्बिटल्स में भी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ, 1s1 लास्ट ऑर्बिट में आया, ठीक है। इसमें भी 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1, ओके। अब देखो हमको लास्ट क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल गया। कैसे निकल गया, जितना आपका लास्ट ऑर्बिट में बचा है ना, जितना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बचा है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो सब का इस सीरीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का भी +1 होगा, लिथियम का भी +1 होगा, सोडियम का भी +1 होगा, पोटेशियम का भी +1 होगा, रुबिडियम का भी +1, सीजियम का भी +1 और फ्रेशियम का भी +1 होगा एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर। देखो
एक टेबल के अंदर आपको कितने सारी चीज को जानने के लिए मिल गया। फर्स्ट आपको सिंबल भी पता चल गया, वो भी अच्छे से याद हो गया, नेम भी अच्छे से याद हो गया, एटॉमिक नंबर भी, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर इजीली आपने याद कर लिया बस एक ग्रुप के अंदर। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, आपको ऐसे नहीं कि हाँ आपने बाद में एटॉमिक नंबर देख लिया कि हाँ मुझे याद हो जाएगा, फिर एटॉमिक वेट को मैं बाद में करूँ, ऐसे नहीं। जब आप याद कर रहे हो तो एक ही टेबल के अंदर 5-6 पॉइंट को एक साथ याद करो, जिससे क्या रहे आपको हमेशा मेमोराइज रहे, उस चीज को भूलो ना, है ना। अब हमने क्या क्या कर लिया, फिर से एक बार क्या करें, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबका सिंबल मैंने बताया था। हाइड्रोजन का H होता है, लिथियम का Li होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, रुबिडियम का Rb होता है, सीजियम का Sc होता है और फ्रेंशियम का Fr होता है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने नाम भी बता दिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। मैंने आपको सुपर ट्रिक क्या बताया, हेलिना कब रब से फ्री हुई, ठीक है, हमेशा याद रहेगा ना, हेलिना कब रब से फ्री हुई। ये ट्रिक को याद रखे रहना, बाकी सब चीज याद हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबका एटॉमिक नंबर बताया। एटॉमिक नंबर निकालना कैसे, मैंने आपको रूल भी बताया था कि हमारा जो रूल है, और ये रूल सभी एलिमेंट के लिए अप्लाई होने वाला है, 2 8 8 18 18 32, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको बाकी का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 18 32, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसके एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर निकल गया। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमने निकाला है कि लास्ट ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है वही आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1s1 था, अब यहाँ पे 1s1 बचा, मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑर्बिट में भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 1s1 हो गया, 1s2, फिर देखो यहाँ पे 2s1 हो गया। तो यहाँ से सीरीज को देखो, 1 आया यहाँ पे 1s1, यहाँ पे 2s1, फिर 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, समथिंग ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के लिए हो गया। अब सेकंड के लिए देखते हैं कि सेकंड में क्या क्या है, ठीक है। हमने फर्स्ट ग्रुप देख लिया, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप देखते हैं कि सेकंड ग्रुप में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है और इसके लिए क्या ट्रिक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ गाइस कि आपका जो फर्स्ट ग्रुप है वो आपका एल्कली मेटल कहलाता है, और जो सेकंड ग्रुप है वो आपका एल्कली अर्थ मेटल कहलाता है। सपोज आप एक ऐसा इमेजिन करो कि आपका जो पूरा पीरियोडिक टेबल है एक बाजार है, ठीक है। हम बाजार गए, अब मतलब पीरियोडिक टेबल में घुसे, हम बाजार गए, ठीक है। अब उस बाजार में क्या है, बाजार आपका जो है 4 भाग में डिवाइडेड है। कैसे कैसे, पहला, अब जैसे आप कोई एरिया में जाते हो तो ब्लॉक्स होते हैं ना, तो वैसे क्या कर लेते हैं कि हमारा जो बाजार है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल बाजार है वो वहाँ पे 4 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो ब्लॉक है उसको हमने पी ब्लॉक, एस ब्लॉक दे दिया, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक दे दिया, ठीक है। तो हम क्या गए, जब बाजार गए, बाजार में अपने सारे ब्लॉक में गए, तो फर्स्ट ब्लॉक में गए तो फर्स्ट हमारा एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में क्या मिलता है, एस ब्लॉक में सारा हमारा सब्जी मिलता है। कौन कौन से अलग अलग टाइप का सब्जी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे वैरायटी थोड़ी बहुत सारी है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, इस बाजार में जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक अपनी जो सारी सब्जियों को है वो दो क्या किया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी ऐसा है जिसमें सारे आपका अर्थ है, सॉरी, एक जो है आपका जो है वो पूरा एल्कली मेटल मिलेगा, एल्कली मेटल के सारे सब्जी मिलेंगे, और दूसरा जो है आपका एल्कली अर्थ मेटल के सारे सब्जी मिलेंगे, ठीक है। तो हमने अपना एल्कली मेटल देख लिया है कि उसमें क्या क्या सब्जी था। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो एल्कली अर्थ मेटल है उसमें क्या क्या सब्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने अपने सारे एलिमेंट्स को लिख लिया, सारी सब्जियों का लिख लिया है यहाँ पे नाम मैंने, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या क्या सब्जी है पहले देख लेते हैं। पहले तो ये हमारा सिंबल हो गया सारी सब्जियों का। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, और यहाँ पे क्या है आपका रेडियम है, ठीक है। ये हमारे सारे सब्जी हो गए, उनका सारा नाम हो गया, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या है। तो इसके लिए क्या ट्रिक रहेगा आपका, रहेगा बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, लिख देते हैं यहाँ पे देखो, बेटा मांगे काला शर्ट
शर्ट के लिए यहाँ पे अब स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। स्पेलिंग पे जाओगे तो यहाँ पे अलग हो जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्शियम का एस आ रहा है, इसलिए आप लोग क्या कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, याद रखने के लिए बस, ठीक है। काला शर्ट बाप राजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। एक और है, एक और तरीका है इसको याद रखने का, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। यहाँ पे काला के जगह आप क्या यूज करते हो, कन्या यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे, जो ज्यादा अच्छा लगे उससे उसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा के लिए यहाँ पे बीई, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। यहाँ पे मांगे के लिए आप यूज कर सकते हो, इसमें का एम, इसमें का जी, ठीक है, मैग्नीशियम यूज कर लेना। काला के लिए यहाँ पे सी यूज कर सकते हो, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद शर्ट के लिए यहाँ पे एस आर, स्ट्रॉन्शियम, और यहाँ पे के लिए बाप के लिए यहाँ पे बी ए रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेरियम हो जाएगा। और यहाँ पे राजी के लिए आर ए, जो आपका हो जाएगा रेडियम, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रिक है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रिक देख लिया कि ट्रिक कैसा है। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट हमको इसका एटॉमिक नंबर देखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर के लिए हमेशा याद रखना कि फर्स्ट एलिमेंट है उसका आपको हमेशा एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, किसी का रहे चाहे मत रहे, बाकी आप लोग खुद से निकाल सकते हो, लेकिन फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका हमेशा एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका जो बेरिलियम होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है ना। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो मैंने अपना रूल बताया था आपको कि 2 8 8 80 80 32, ये रूल अपने को याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसमें क्या कर दो आप, +8 ऐड करो, 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, ठीक है। या आपको फर्स्ट वाले का याद था, फर्स्ट वाले एलिमेंट का याद था कि क्या क्या है, फर्स्ट ग्रुप का याद है, तो सेकंड ग्रुप इजीली आपसे बनता जाएगा, ठीक है। अब देखो इन केस अगर कभी आपसे फर्स्ट ग्रुप ना पूछ के सेकंड ग्रुप पूछा तो उसके लिए रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 में 8 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या गया आपका 12। अब फिर से ऐड करो इसमें 8 ऐड करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सिंपली आपका हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 20 हो गया। 8 ऐड कर लिया। अब इसमें क्या ऐड करो, 18 ऐड करो, 18 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 38, ठीक है। 38 आ गया आपका स्ट्रॉन्शियम का। फिर इसमें क्या करते हैं, 18 ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर्डर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एक यहाँ पे 4 5, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 56। अब इसमें क्या करो आप 32 ऐड करो, 32 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, एंड 8 ये आ गया आपका 88 रेडियम का, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर लिया, सबका एटॉमिक नंबर निकाल लिया। क्लियर है, आप लोग मैच करके देख सकते हो, 4 12 20 38 56 एंड 80, ठीक है। कहीं पे अगर ऐड करने में गलती होगा तो उसको आप लोग देख लेना, मैंने रूल यहाँ पे बता दिया हो कि इस रूल के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर अच्छे से लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। अब एटॉमिक नंबर के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे निकालना है इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जानने के लिए जैसे मैंने फर्स्ट में कहा था कि आप लोग को अगर फर्स्ट एलिमेंट का जितना लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वहीं से आपका क्या होगा, सेकंड के लिए भी सेम बचेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके लिए क्या क्या है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है लास्ट में। तो देखो यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर है ना वो 4 है, तो निकालो पहले 1s2 एंड 2s2। लास्ट ऑर्बिट में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3s2, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 5s2, यहाँ पे 6s2 और यहाँ पे 7s2, है ना। अब देखो यहाँ पे सारा हमारा जो है लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हो जाएगा। रेडियम के लास्ट में 7s2 बचेगा, बेरियम के में 6s2 बचेगा, स्ट्रोंशियम के 5s2 बचेगा, कैल्शियम के 4s2, मैग्नीशियम के 3s2 और बेरिलियम के में 2s2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया, अपना इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देख लिया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजी है, जितना आपका लास्ट ऑर्बिटल में बच रहा है इलेक्ट्रॉन वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सबका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर
+2, इसका भी +2, इसका भी +2, इसका भी +2, इसका भी +2 और इसका भी +2, है ना। आ गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, अपना सेकंड ग्रुप के लिए भी देख लिया, सेकंड ग्रुप के लिए सिंबल देख लिया, उसका नेम देख लिया, एटॉमिक नंबर देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लिया। ठीक है, ये बहुत इजी, और हमने ट्रिक भी बता लिया कि ट्रिक कैसा था। मेन तो आपका ट्रिक था कि ट्रिक के हिसाब से अगर आपको याद रहेगा, अगर ट्रिक याद रहेगा तो आपको सारे सिंबल्स याद रहेंगे, सिंबल्स याद रहेंगे तो ऑफकोर्स उसको सारे नेम आपको पता रहेगा, नेम पता रहेगा तो क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर आप इजिली निकाल सकते हो। मैंने आपको रूल भी बता दिया एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बाद क्या कर सकते हो, लास्ट ऑर्बिट में कितना बच रहा है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन बचेगा वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, है ना, बहुत ईजी। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और चीज, देखते हैं दोनों में कंपेयर करके देखते हैं, तो दोनों के लिए क्या रहेगा, क्या क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। चलो आप लोग मुझे बताते जाओगे कि क्या क्या है। आपका फर्स्ट ग्रुप में जो है वो सारे एलिमेंट का नेम बताओगे आप, फिर सेकंड ग्रुप के लिए बताओगे। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए देखो, फर्स्ट है आपका ये एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, एस ब्लॉक जो मैंने बताया था कि एस ब्लॉक आपका दो जो सब्जी मार्केट है दो भाग में डिवाइडेड है ना, कि एक तरफ आपका जो है सारा एल्कली आ जाएगा, एल्कली मेटल, और दूसरा साइड आपका क्या आ जाएगा, एल्कली अर्थ मेटल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है ली ना कब रब से फ्री हुई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था आपका, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, है ना। देखो मुझे याद हो गया, सारे सिंबल भी याद हो गए, मुझे कुछ ना देखने की जरूरत पड़ी ना कुछ करने की जरूरत पड़ी, है ना। तो ऐसा आपका अगर ट्रिक याद रहेगा तो ऑफकोर्स आपको सिंबल भी याद रहेंगे पूरे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जैसे इसका हाइड्रोजन का 1 था, लिथियम का 3 था एटॉमिक नंबर, तो आपका बेरिलियम का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का 11 था तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। पोटेशियम का 19 था तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रुबिडियम का भी सेम निकालोगे, स्कैंडियम का भी सेम आपको हो जाएगा, फ्रेंशियम का भी सेम हो जाएगा, रेडियम का भी। जस्ट एक एक क्या करते जाना, आगे बढ़ाते जाना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका याद रख सकते हैं एटॉमिक नंबर। मैंने बताया अभी तक कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर सबका +1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में बताया था कि लास्ट ऑर्बिट में आपका 1 बच रहा है, तो मतलब सबके में क्या बचेगा 1 बचते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बचते जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हमारा एस ब्लॉक के लिए सुपर ट्रिक था कि आपको एक ट्रिक के अंदर इतने सारे चीज जानने को मिलेगा। ठीक है, आई रियली होप गाइस कि आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, अच्छे से मेमोराइज हो गया होगा एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, उसके नाम और सिंबल्स विद ऑक्सीडेशन नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।